हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो ऑफ काली स्लेट। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल है जिसके हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर्कम सेंटर क्या होता है? अगर एक पॉइंट जिसको सेंटर लेकर के अगर हम सर्कल बनाएं तो वो सर्कल के ऊपर ही किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस आ रहे हैं, तो पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। मतलब एक ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल का सेंटर। अगर ये ट्रायंगल्स के एंगल हैं ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट हमको मिलता है वो होता है x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। और y कोऑर्डिनेट मिलता है y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, थोड़ा पेशेंटली आपको समझना पड़ेगा। शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी अगर है स्मॉल ए, तो सर्कम सेंटर पर ये बनने वाला एंगल बी ओ सी, अगर ओ सर्कम सेंटर है, एंगल बी ओ सी होगा 2a। ये सर्कल की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है। सिमिलरली एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए होगा 2c और एंगल सी ओ ए होगा 2b। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर हमने यहां सर्कम सेंटर पर जो वर्टेक्स ए से लाइन आ रही थी वो रेडियस होगी ए ओ, इसको अगर एक्सटेंड किया साइड बी सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन और कर दिया, ओ से परपेंडिकुलर डाल दिया बी सी साइड पर ओ डी। ठीक है, ये ओ डी क्या है? परपेंडिकुलर। तो पहली चीज हम जानना चाहते हैं ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए हम बी ई और EC का रेशियो क्या है वो पता करना चाहते हैं। ये BE और EC का रेशियो आएगा साइन 2C अपॉन साइन 2B। जल्दी से देख लेते हैं कैसे। आप बोल सकते हो BE अपॉन EC ये होगा BE मल्टीप्लाइड बाय OD बाय 2 डिवाइड बाय EC मल्टीप्लाइड बाय OD बाय 2। अब ये OD तो परपेंडिकुलर है, तो BE इंटू ओ डी मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये क्या होगा? ट्रायंगल बी ओ ई का एरिया। सिमिलरली ई सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये क्या होगा? ट्रायंगल ओ डी ओ सी ई का एरिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये बेसिकली हैं दो एरिया की वैल्यूज। ऊपर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी ई और नीचे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ई सी। ठीक है, फिर से देख लो, ट्रायंगल ओ बी ई का एरिया और ओ सी ई का एरिया। अच्छा, अब ये एरिया को ही आप एक ट्रायंगल में, जैसे अगर ट्रायंगल ओ बी ई का एरिया की बात में करूं, ट्रायंगल ओ बी ई, ट्रायंगल ओ बी ई, ये एरिया को ही आप हाफ ओ बी मल्टीप्लाइड बाय ओ ई मल्टीप्लाइड बाय ये ओ बी और ओ ई के बीच में जो भी एंगल है उसका साइन रेशियो, मतलब साइन बी ओ ई कर सकते हो, है ना। तो यहां से ये बी ई अपॉन ई सी, जो ये दो ट्रायंगल्स के एरिया के इक्वल था, इसी को आप लिख सकते हो हाफ ओ बी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी ओ ई मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बी ओ ई, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही हाफ
OC multiplied by OE into sin एंगल COE। ध्यान से देख लेते हैं। न्यूमरेटर में मैंने लिखा क्या है, ट्रायंगल BOE का एरिया। ट्रायंगल BOE का एरिया कितना होगा, हाफ BO इंटू OE, और इनके बीच में जो भी एंगल है उसका साइन रेशियो। सिमिलरली ट्रायंगल COOEC, इसका एरिया क्या होगा, हाफ OC मल्टीप्लाइड बाय OE मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसका साइन रेशियो। अब आप देखो, ये OE और OE तो कैंसिल हो गया। OB क्या है, इस सर्कम सर्कल का रेडियस, और OC भी क्या है, ये सर्कम सर्कल का रेडियस। तो OB है R और OC भी है R। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में R OB को, और डिनोमिनेटर में भी OC को भी R लिख सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली कैंसिल होगा। साइन ऑफ BOE, अब आप ध्यान से देखो, BOE ये पूरा जो एंगल है वो 180 में से है। अगर एंगल BOA को माइनस करें, BOA तो हम लोगों ने देख लिया था कितना था, 2C। तो एंगल BOE हो जाएगा साइन पाई माइनस 2C। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन एंगल COE, एंगल COE, अगर ये ऐसा AOE स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC तो है 2B, तो ये होगा पाई माइनस 2B। एंगल AOC है 2B, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस 2B। तो साइन पाई माइनस 2B, जो कि अल्टीमेटली आपको क्या वैल्यू देगा, साइन 2C अपॉन साइन 2B। तो पहली चीज हम लोगों ने ये प्रूव कर ली कि BE अपॉन EC का वैल्यू साइन 2C अपॉन साइन 2B होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से हम पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। BE अपॉन EC हम लोगों ने साइन 2B अपॉन साइन 2C निकाला था। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अगर BE की वैल्यू है K साइन 2C, ये साइन 2C, हाँ साइन 2C, तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, K साइन 2B। अब अगर हमको ये रेशियो मालूम है और पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x2 y2 और x3 y3, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और वो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x2, बी का x कोऑर्डिनेट x2 मल्टीप्लाइड बाय k साइन 2b प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय k साइन 2c डिवाइडेड बाय k साइन 2b प्लस k साइन 2c। k ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c डिवाइड बाय साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी e के ऐसे ही मिल जाएंगे। तो अब तक इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने क्या पता कर लिया है, पॉइंट E के x और y कोऑर्डिनेट्स। अब आगे हम क्या करना चाहते हैं, हमको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, हमको पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, कहीं से ए ओ और ओ ई का रेशियो पता चल जाए तो हम फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ए ओ ऑलरेडी हमको नोन है, ये क्या होगा, सरकमफ्रेंस, जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस के इक्वल होगा। तो चलो ये ओ ई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये है ट्रायंगल ए बी सी। इसके अंदर सबसे पहले आप बात करो एंगल बी ओ डी की। एंगल बी ओ डी, ये एंगल बी ओ डी कितना होगा, एंगल बी ओ डी होगा ए। क्यों होगा एंगल बी ओ डी ए, क्योंकि देखो बी ओ आर है, ओ सी भी आर है। ठीक है, ये तो दोनों दोनों ही इस सर्कम सर्कल के रेडियस है। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बाइसेक्टर होगा। ये पूरा एंगल, एंगल बी ओ सी कितना था, ए।
तो इस 2 है ना, एंगल बी ओ सी क्या था 2 तो उसका आधा एंगल कितना आएगा ए। तो पहली चीज एंगल बी ओ डी कितना है ए। अच्छा, एंगल ई ओ सी की बात करते हैं। एंगल ई ओ सी हमने पहले भी देखा था। एंगल ई ओ सी, ये देखो ये पूरा एंगल ए ओ सी तो था 2b, तो एंगल ई ओ सी कितना हो जाएगा पाई माइनस 2b। अच्छा, एंगल डी ओ ई की बात करते हैं। एंगल डी ओ ई तो हमको मिलेगा जो एंगल एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल एंगल डी ओ सी, इसमें से एंगल ई ओ सी को माइनस कर दो, तो एंगल डी ओ सी ये तो होगा ए, और ई ओ सी हमने निकाला पाई माइनस 2b। फर्दर 2a प्लस 2b प्लस 2c 360 डिग्री है, और इसका मतलब क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ये कितना होगा पाई। मतलब a की वैल्यू मैं पाई माइनस बी माइनस सी भी लिख सकता हूं। तो अगर a की ये वैल्यू मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा एंगल डी ओ ई पाई माइनस बी माइनस सी माइनस पाई प्लस 2b, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, जो कि इफेक्टिवली क्या हो जाएगा b माइनस सी। तो एंगल डी ओ ई ध्यान से देख लो, ये कितना है b माइनस सी। अब आओ ओ ई पे। ओ ई, अब ये ओ ई लेंथ होगा कितना ओ डी अपॉन कॉस ऑफ एंगल डी ओ ई, इसका मतलब ओ डी अपॉन कॉस बी माइनस सी। अब ये ओ डी क्या है, अगर ओ डी देखना है तो ओ डी होगा ट्रायंगल बी ओ डी में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज देखो क्या है आर बी ओ, तो आर कॉस ए होगा ओडी, आर कॉस ए, ध्यान से देख लो। तो यहां पे ओडी की वैल्यू मैंने डाल दी आर कॉस ए, और इसलिए ओ ई मुझे मिल गया आर कॉस ए अपॉन कॉस बी माइनस सी। अब ए ओ अपॉन ओ ई, ए ओ अपॉन ओ ई अगर कैलकुलेट करोगे तो ए ओ की वैल्यू है आर, और ओ ई की वैल्यू क्या है आर कॉस ए अपॉन कॉस बी माइनस सी। तो आर अपॉन आर कॉस कॉस ए अपॉन कॉस बी माइनस सी। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये कॉस बी माइनस सी नीचे रहेगा, कॉस ए ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये आर और आर कैंसिल होकर के फाइनली हमको वैल्यू क्या देगा कॉस बी माइनस सी अपॉन कॉस ए। ए ओ अपॉन ओ ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई कॉस बी माइनस सी अपॉन कॉस ए। अब आप देखो, अगर हम साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन टू ए ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, तो साइन टू बी प्लस साइन टू सी को साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं टू साइन बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी, और साइन टू ए को लिख सकते हैं टू साइन ए कॉस बी कॉस ए, है ना। अच्छा, साइन बी प्लस सी को ही हम साइन ऑफ पाई माइनस ए भी लिख सकते हैं, जो कि साइन ए हो जाएगा और ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू क्या आएगी कॉस बी माइनस सी। मतलब ये ए ओ अपॉन ओ ई, ये रेशियो क्या होगा साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन टू ए। ठीक है, तो अब हमको ई के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, और ए ओ और ओ ई का रेशियो मालूम है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अगर पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स के लिखना है हमको, तो देखो ए ओ अपॉन ओ ई, इससे पहले पहले हमने क्या निकाला था साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन टू ए। इसका मतलब अगर ये ए ओ ये है के साइन टू बी प्लस साइन टू सी, तो ओ ई क्या होगा के साइन टू ए, के साइन टू ए। और इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा साइन टू बी प्लस साइन टू सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, एक्स टू साइन टू बी प्लस एक्स थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू बी प्लस साइन टू सी।
प्लस x1 साइन 2a डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू उसका सम साइन 2b प्लस साइन 2c प्लस साइन 2a। और ये यहाँ पे साइन 2b प्लस साइन 2c न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो हमको फाइनली मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, ऐसे ही वैल्यूज डालेंगे तो y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा था, प्रूफ इसका थोड़ा लंबा था। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे ऐसे ही मैं सीरीज कंप्लीट करके और बाकी पार्ट्स भी मैथ के आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।